हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कबीर दास की साखी और ये मैं आपको सबसे बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना हो। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साखी, इसमें आपके 5 स्टैंजा हैं। तो नंबर 1 स्टैंजा, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर जो कबीर दास हैं वो खड़े हुए हैं और वो कन्फ्यूजन में हैं कि मैं सबसे पहले अपने गुरु को नमस्कार करूँ या फिर भगवान को नमस्कार करूँ। वो इस कन्फ्यूजन में है कि पहले उन्हें जाके भगवान को ग्रीट करना चाहिए या गुरु को ग्रीट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उनके जो गुरु हैं वो उन्हें नमस्कार करते हैं और वो इस बात का रीज़न बताते हैं कि मैंने अपने गुरु को इसलिए नमस्कार करा पहले क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद का रास्ता बताया है। हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझदार बनाते हैं, तभी जाके हम भगवान के भी जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो पढ़ पाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि मैंने अपने गुरु को नमस्कार किया जिसने मुझे भगवान तक का रास्ता दिखाया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाही। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो अच्छे से याद करना है, क्योंकि डायरेक्टली वर्ड मीनिंग्स पूछ लिए जाते हैं। तो आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और इसके अंदर बहुत ईजी वर्ड्स हैं। जैसे इसमें जो मैं लिखा हुआ है वो नॉर्मल खुद को रिफ़र करने वाला मैं नहीं है। उस मैं का मतलब है अहंकार, जो हम सब के अंदर होता है, पर हमें कभी भी अहंकार को अपने अंदर जगह नहीं देनी चाहिए। तो इसमें कबीर दास बोल रहे हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर हरि नहीं थे। हरि इज़ द गॉड, तब मेरे अंदर हरि नहीं थे। प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाही। साकरी शब्द का मतलब है पतली, तंग, मतलब जो नैरो गली होती है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो प्रेम गली है वो बहुत ही पतली है, उसमें दो नहीं आ सकते। या तो आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अहंकार होगा या आपके अंदर सिर्फ भगवान बसे होंगे। अगर आपके अंदर दोनों में से कोई एक चीज़ है तो दोनों में से कोई दूसरी जो बची हुई चीज़ है, जैसे अगर आपके अंदर अहंकार है तो आपके अंदर भगवान का वास नहीं हो सकता, और अगर आपके अंदर भगवान का वास है तो आपके अंदर अहंकार नहीं हो सकता। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो जो कबीरदास जी थे वो सोसाइटी के जो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजन्स को परफॉर्म करने के तरीके होते थे वो उन पर लिखते थे। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ रिलीजन्स के बारे में लिखा हुआ है जिनकी जो कुछ प्रैक्टिसेस थी ऑर्थोडॉक्स, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। तो इसमें उन्होंने बोला है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। अब जो मुस्लिम्स होते हैं वो कंकर पत्थर जोड़ के, मतलब ईंटों से मस्जिद बना लेते हैं, उस पे चढ़ के मुल्ला बांग देते हैं। इसका कहने का मतलब है कि उस पे चढ़ के वो नमाज़ पढ़ते हैं और तेज़ से माइक में वो नमाज़ बोलते हैं। क्या बहरा हुआ खुदाए, इनका मतलब है कि जो वो नमाज़ पढ़ते हैं माइक में बोलते हैं, तो क्या उनके बोलने का मतलब ये है कि भगवान बहरे हो गए और भगवान को सुनाने के लिए माइक की ज़रूरत है? क्योंकि जो कबीर दास थे वो खुद एक ऐसे भगवान में विश्वास रखते थे जो भगवान निराकार है और जिनका कोई रूप नहीं है, जिनको तुम कोई नाम नहीं दे सकते, और वो समग्र सृष्टि को चलाते हैं और हर जगह वो रहते हैं। तो कबीरदास किसी एक रिलीजन में नहीं मानते थे। वो मोर पंख भी लगा कर रखते थे और उनका नाम भी आप देख सकते हैं कबीरदास। तो बहुत ही एक क्रिटिकल सा वे था उनका रिलीजन को मानने का। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये जो प्रैक्टिस है माइक में नमाज़ पढ़ने की, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है कबीरदास जी के शब्दों में। और उन्होंने बोला कि क्या भगवान बहरे हो गए जो उन्हें ऐसे सुनाने की ज़रूरत है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़।
अब दूसरा जो नेक्स्ट वाला स्टैंजा है, ये उन्होंने हिंदूज़ की एक ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस पर बोला है। हिंदूज़ जो होते हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं और बहुत से लोग आइडल वर्शिप में नहीं मानते, लाइक कबीरदास। तो उन्होंने बोला है कि अगर पाहन मतलब पत्थर, पाहन पूजने से अगर हरि मिलते हैं, अगेन द वर्ड हरि, गॉड, पाहन पूजने से अगर हरि मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो कबीरदास कह रहे हैं कि मैं पहाड़ पूज दूंगा। और इस चीज़ से अच्छी तो ये चक्की है जिसमें सब गेहूँ पीसते हैं, खाना पीसते हैं, जिससे कि सबको अन्न मिल पाता है। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट दोहा है कबीरदास का, जो अच्छा लगता है मुझे। उन्होंने बोला कि सब धरती का कागज़ बना लो, सब धरती का कागज़ बना लो और लेखनी सब बन रहा है। लेखनी का मतलब है पेन, कलम, और बन रहा है का मतलब है बड़े वृक्ष। डायरेक्टली पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बन रहा है, मतलब बन रहा है शब्द का अर्थ लिखिए। तो आपको लिखना होगा बड़े वृक्ष। तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पर कि कबीरदास ने गुरु के गुणों को कैसे बताने का प्रयत्न किया है। तो आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है, जो चीज़ें मैं आपको अब बताऊंगी। सब धरती का कागज़ बना लो और सब बड़े वृक्षों की लेखनी बना लो, कलम बना लो। सात समुद्र की मसी करो, सात समुंदर की मसी बना लो। मसी का मतलब होता है इंक, स्याही। सात समुद्र की मसी बना लो, गुरु गुण लिखा न जाए। मतलब फिर भी इतनी सब चीज़ों के बावजूद भी जो गुरु के गुण हैं वो नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने बोला है कि सात समुद्र की अगर आप इंक बना लोगे तो फिर पानी बचेगा और इंक के लिए नहीं बचेगा। अगर आप पूरी धरती का कागज़ बना लोगे तो चलने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए और जगह नहीं बचेगी। और इवन अगर आप सब पेड़ों की लेखनी बना लोगे तो और लेखनी के लिए पेड़ ही नहीं बचेंगे। एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने बोला है कि अगर तुम ये सारी चीज़ें भी करके गुरु के गुणों को लिखना चाहोगे तो भी तुम गुरु के गुणों को नहीं लिख पाओगे। तो ये थी कबीरदास की साखियाँ, जो कि एक बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे। और अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लोगे अपने आप से तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। एंड बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर ये 5 स्टैंजा आपको याद हो जाए, 2-2 लाइन के हैं, 10 लाइन है, दे आर नॉट हार्ड। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है।